फ्रेंड्स, आज जो हम जुगाड़ सीख रहे हैं वो चक्रवर्ती ब्याज के एक सवाल से संबंधित है, जिसमें हम ऐसा सवाल होता है कि इतने साल में इतने गुना हो गया, इतने साल में इतने गुना हो गया, तो कितने साल में कितने गुना हो जाएगा। इससे संबंधित सवाल है। मैं प्रश्न लिखूंगा तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। ये सवाल है हमारे पास। 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। देखिए, आपको हमेशा इस सवाल का एक जुगाड़ ध्यान रखना है। ये जो वर्ष दे रखा है समय, वो आपको इस तरफ चलाना है और वर्ष टेबल या पहाड़े के रूप में चलेगा। और जो इसने ये गुणा लिख रखा है ना, ये गुणा इस तरफ चलाना है और ये घात के रूप में चलेगा। कैसे, सुनिए। 4 वर्ष में कितना, 3 गुना, तो ये 4 वर्ष में 3 गुना लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये तो चलेगा पहाड़े के रूप में। कैसे, ये 4 एकम 4 है, अगला 4 दूनी 8 होगा, अगला 4 तिया 12 होगा, और हमारे को 12 वर्ष में पता करना है। इधर घात चलेगी, ये लिखेंगे 3 की घात 1, ये लिखेगा 3 की घात 2, इसको लिखेंगे 3 की घात 3। बस हम पहुंच चुके हैं उत्तर पे। ये रहा 4 तिया 12 वर्ष, और 12 वर्ष में 3 की घात 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 27 गुना हो जाएगा। यह आपका उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक सवाल ऐसा कैसा और लेते हैं। देखिए सवाल क्या है। कोई धन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। ये सवाल है हमारे पास अगला। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इधर हम समय लिखेंगे वर्ष के रूप में और इधर हम लिखेंगे गुणा, कितने गुना हो जाता है। समय दिया हुआ 3 वर्ष और इधर दे रखा है 4 गुना। अब इस बार हमारे को कहाँ जाना है, 64 गुना तक जाना है। तो मतलब इस गुणा को 64 गुना पे ले जाना है। तो ये 4 की घात 1 है, 4 की घात 2 कितना होता है 16 गुना, 4 की घात 3 कितना होता है 64 गुना। यहाँ तक हमारे को पहुँचना है। इधर घात चलती है, इधर पाड़ा चलता है, तो इधर पाड़ा चलेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 9 वर्ष में हो जाएगा। ये उत्तर आ चुका है। तो देखा होगा आपने, बहुत सिंपल सा जुगाड़ है। इधर आपको समय को, वर्ष को आगे बढ़ाना है पहाड़े के रूप में, इधर आपको गुणा को घात के रूप में आगे बढ़ाना है। 2 सवाल और लेते हैं ऐसे ही। बेसिक परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कई बार, और मैंने आपको एक बात बताई है, मैंने वही सवाल लिया है जो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। तो अगला सवाल क्या है, देखिए। कोई धन 6 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। देखिएगा, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम। इधर तो हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर हमें समय चलाना है और इधर गुणा चलाना है। अगर मैं समय लिखता हूँ 6, इधर लिखता हूँ 8 गुना। अब मुझे 32 गुना पे जाना है, लेकिन अगर 8 को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 8 की घात 2 64 गुना पहुँच जाएगा, जबकि मुझे जाना कहाँ था, 32 गुना तक ही जाना था। जब भी स्टोरी में अपने को ऐसी चीज़ दिख जाए कि तो हम आगे पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, तो आप सोच लेना कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई, कहानी इसके पहले से शुरू हो चुकी है। ये 6 किसी कहानी के बीच का हिस्सा है। अब 6 कहाँ बीच में आ सकता है, पहाड़े में 6 कहाँ बीच में आ सकता है। तो देखिए, 2 ही सिचुएशन है आपके पास। अगर ये 3 से शुरू होता तो दूसरे नंबर पे 6 आता, और अगर ये 2 से शुरू होता तो तीसरे नंबर पे 6 आता। तो अब हमें ये सोचना है ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी या यहाँ से शुरू हुई थी, इस तरफ। ठीक है ना। अगर हम इस तरफ का सोच लेंगे, उधर का भी पता चल जाएगा। अगर ये कहानी यहाँ से शुरू हुई होती और ये दूसरे नंबर पे 6 आता, तो यहाँ जो चीज़ होती वो किसी की घात 2 होती, क्योंकि इधर तो क्या चलेगा, पाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इधर घात 2 होगी। तो ये 8 तो है ना, जो 6 के सामने 8 लिखा हुआ है, ये तो किसी की घात 2 बन नहीं सकता। इसका मतलब ये कहानी यहाँ से आई है। अगर ये 2 4 6 से आया है
तो ये किसी की घात 3 होगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है पहाड़े में, तो ये घात में 3 के नंबर पे होगा। 8 किसकी घात 3 होता है? 8 2 की घात 3 होता है। इसका मतलब ये 2 के पहाड़े से टूट के आया है, तो बस आप इसको 2 के पहाड़े के अंदर एडजस्ट कर लीजिए, आपका उत्तर आएगा। कैसे? 2 गुणा, इधर भी देखिए, इधर 2 का पहाड़ा चल रहा है, इधर 2 गुणा चल रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको। 2 की घात 1, 2 दूनी 4, 2 की घात 2, 2 तिया 6, 2 की घात 3, जैसा कि हमने सवाल ने दिया। 2 चौके 8, 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना होता है? 16 गुना। और 10 ये क्या होता है? 2 की घात 5, और 2 की घात 5 क्या होता है? 32 गुना। हमें 32 गुना पे ही पहुंचना था, तो 32 गुना पे आप कितने साल में पहुंच जाओगे? 32 गुना पे आप पहुंच जाओगे 10 साल के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। आपको पता चला 6 से कहानी शुरू नहीं हुई है, 6 कहीं बीच में है, तो हमने देखा 6 किसी की घात में 3, 6 किसी के पहाड़े में तीसरे नंबर पे होता है, तो हमने देखा कि 8 को किसकी घात में तीसरे नंबर पे बनाया जा सकता है? 8 को 2 की घात में तीसरे नंबर पे बनाया जा सकता है। यहाँ से हमने पकड़ा इस चीज़ को और हम पहुँचे 2 की घात 5 पे, तो 32 गुना हुआ। इधर 2 के पहाड़े में 5 नंबर पहुँचे तो 10 साल आया, वो हमारा उत्तर है। देखिए ऐसा एक सवाल और लेता हूँ। मैंने जो भी प्रश्न लिया है वो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे आप परीक्षा में बैठे हो, ताकि आपको पता चले कि आप 5 सेकंड में कैसे उत्तर निकाल सकते हो परीक्षा में। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ऐसा है, 12,000 रुपये 5 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 24,000 रुपये हो जाते हैं, तो 20 वर्ष में कितने हो जाएंगे? ये अब इसका वर्बल एप्लीकेशन कह सकते हो। जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसी को हम काम में लेके सीखेंगे। कैसे? देखिए 12,000 से कितने हो जा रहे हैं? 12,000 से 24,000 हो जा रहे हैं, मतलब कितने हो जा रहे हैं? दुगने। तो आपको भाषा ये समझनी है कि 5 वर्ष में दुगने हो जा रहे हैं। इधर तो आपके समय चल रहा है और इधर आपका गुणा चल रहा है। अब उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि दुगने हो जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि 12,000 से 24,000 हो गए, मतलब दुगने हो गए। तो 5 साल में कितने हो जा रहे हैं? दुगने हो जा रहे हैं। तो इधर पहाड़ा चलिए आप, 5 गुणा 2 10, 10 साल में कितने हो जाएंगे? 2 की घात 2। 15 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 2 की घात 3। और 20 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया? 16 गुना हो जाएंगे। तो आपको धन बताना है, वह धन कितना है? 20 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 20 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे आपको ये बताना है। तो देखिए 16 गुना हो जाएंगे, तो प्रारंभ में कितने हैं? प्रारंभ में 12,000 रुपये हैं, और 12,000 रुपये को जब आप 16 गुना करोगे तो आ जाएगा 1,92,000 रुपये। ये आपका उत्तर आ गया। बात बहुत सरल थी। क्या लिखा हमने? 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, तो 5 वर्ष में दुगने, तो 10 वर्ष में 2 की घात 2। दुगने उसने डायरेक्टली नहीं बोला, उसने बोला 12,000 से 24,000 हो जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि 12,000 से 24,000 हो रहे मतलब दुगने हो रहे हैं। यहाँ लिखा 5, 5 एकम 5, 2 की घात 1, 5 दूनी 10, 2 की घात 2, 5 तिया 15, 3 की घात 3, 5 चौके 20, 2 की घात 4, 2 की घात 4 मतलब 16 गुना। तो प्रारंभ में धन कितना था? 12,000। 12,000 का 16 गुना कितना हो जाएगा? 1,92,000 रुपये। तो ये था चक्रवर्ती ब्याज का एक जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ श्रेणी में हम काफ़ी वीडियो और लाएंगे, लेकिन बेसिक के वीडियो भी शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार बेसिक के वीडियो भी देखिए। धन्यवाद।